जबलपुर वास्तव में यदि राम की पहचान एक राजकुमार या केवल अयोध्यापति के रूप में होती तो वाल्मीकि कभी भी राम के जीवन यात्रा रामायण जैसा प्रासंगिक ग्रंथ ना लिख पाते, या लिखते तो एक राजा का आख्यान होता। तुलसी ने मनुष्य के रूप में राम का चरित्र रामचरितमानस लिखा, क्योंकि राम की जीवन यात्रा आदर्श व्यक्ति के चरित्र का अभिलेख है, जो बताता है कि कैसे एक राजा साधारण मनुष्य की तरह सीमित संसाधनों से स्वयं को विजेता बनाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता है। जब देश राम की प्राण प्रतिष्ठा में मगन था, तब कुछ युवा ऐसे भी थे जो अपने भीतर राम की यात्रा के अनुभव को समेटने आतुर थे। भोपाल के निखिल जाधव और सदीप दास का मानना है कि यात्रा ही थी जिसने राम को अनुभव भी दिया और उपलब्धि भी। बस यात्रा करने और अनुभव कमाने का जज्बा लिए इन युवाओं ने एक अनूठी यात्रा का संकल्प लिया। यह यात्रा हिमाचल से कन्याकुमारी तक 3500 किलोमीटर की है, जो सुविधा युक्त वाहनों से नहीं साइकिल से की जा रही है। अपनी इस यात्रा में दोनों ही युवा पर्यावरण संरक्षण, प्लास्टिक उन्मूलन और राम की जीवन यात्रा का महत्व समझाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इंडिया आज तक के लिए जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। और क्या आप लोग कहाँ गए थे? मेरा नाम निखिल जाधव है, इसका नाम सुदीप दास है। मैं 24 साल का हूँ, 21 साल का है, भोपाल के रहने वाले हैं हम लोग। हिमाचल से हमने यात्रा शुरू करी थी अपनी कन्याकुमारी के लिए। अभी हम लोग जबलपुर पहुँचे हैं। हमें 1600 किलोमीटर हो गए हैं चलते हुए, और अभी 2000 किलोमीटर हमारी यात्रा के और बचे हुए। क्या उद्देश्य है इस यात्रा का? हमारा 2 उद्देश्य है मेन। एक हमारा है सेव सॉइल, यानी कि मिट्टी बचाओ। मिट्टी को कैसे बचाएं, मतलब बैन प्लास्टिक से। मतलब हमारा जो दूसरा उद्देश्य है वो है से नो टू सिंगल यूज़ प्लास्टिक की, जो हम लोग एक बार जो पन्नी या फिर बॉटल यूज़ करके फेंक देते हैं, तो ऐसा प्लास्टिक हम लोग ना यूज़ करें और ऐसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली मोड्स की तरफ बढ़ें। ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको और क्या इसके पीछे लॉजिक? ये प्रेरणा ऐसे ही मिली कि हमने देखा कि जो आज दुनिया में हो रहा है कि मतलब इतना प्लास्टिक इकट्ठा हो गया है दुनिया में कि मतलब आप ये समझिए कि अगर जितना प्लास्टिक है वो पूरा प्लास्टिक एक जगह पे रखें तो माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा उसका पहाड़ बन जाएगा। इतना प्लास्टिक हमारे पास है, और ये प्लास्टिक करीब 400 साल से 1000 साल लेता है मिट्टी में वापस मिल जाने के लिए, और फिर भी वो वापस मिट्टी नहीं बनता। तो इसलिए हम लोग ऐसी चीज़ें यूज़ करें जो कि वापस मिट्टी में घुल के मिट्टी बन जाए, ना कि वो हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए मिट्टी को ख़राब करें और उनके खाने पीने की चीज़ों को भी ख़राब करें। अभी तक आपने जितनी यात्रा करी है, किस तरीके का लोगों से आपको वो मिल रहा है और क्या आप लोगों को समझाइश? लोगों का सहयोग तो बहुत ही अच्छा है। हम लोगों को समझाइश ज़रूर देते हैं कि आप प्लास्टिक ना यूज़ करें एंड अपनी बॉटल खुद कैरी करें, जिससे कि आपको बॉटल ना ख़रीदनी पड़े, या अपनी थैला खुद कैरी करें जिससे आपको पन्नी ना ख़रीदनी पड़े। तो ऐसी चीज़ों की प्रेरणा हम लोगों को देते हैं, और अभी तक हमें लोगों का सपोर्ट तो बहुत ही अच्छा मिला है। मतलब एमपी में खासकर लोगों का सपोर्ट सबसे ज़्यादा अच्छा है, ऐसा हम लोग कहेंगे। लेकिन पूरे इंडिया में ही सबसे बहुत ही अच्छा सपोर्ट है लोगों का, सेवा होती है हमारी बिल्कुल किस हर व्हीकल को जगह। चुना है? किस व्हीकल को चुना आपने? हमने साइकिल को चुना है। मतलब साइकिल ही हमारा मेन व्हीकल है, और साइकिल इसलिए क्योंकि साइकिल करने से आप फिट भी रहते हैं, आपकी बॉडी फिट रहती है, और फिट रहने के साथ साथ आप एनवायरनमेंट को भी बचाते हैं। मतलब आप गाड़ी चला के जो प्रदूषण फैला रहे हैं वो आप नहीं फैलाते। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम है निखिल जाधव, और ये मेरा साथी, इसका नाम है सुदीप दा। ये जो उद्देश्य लेकर आप लोग चल रहे हैं, कितना सार्थक होगा? सार्थक जी, मुझे लगता है बदलाव तो हमेशा खुद से चालू होता है। हम खुद को समझा सकते हैं और दुनिया नहीं बदल सकते, लेकिन एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, लोग हमें देख के प्रेरित हों तो वो खुद को बदलें। ये सबसे बड़ा बदलाव होता है, और बदलाव लाने में यही कर रहे हैं हम कि लोग सिर्फ अपनी जीवन में बदलाव लाएं, अपनी हरकतें सुधारें, तो सारी दुनिया बेटर। कितनी एज है आपकी? मेरी एज 21 साल है। जब आप इस यात्रा में निकले तो किस तरीके से आपके घर वालों ने सपोर्ट किया? और घर वाले थोड़े अगेंस्ट थे जब मैं यात्रा के लिए निकला था, लेकिन अभी वो खुश हैं। अब हम वापस मिडिल पॉइंट हमारा भोपाल था, तो हम घर होके आए हैं जबलपुर, तो मैं वापस आया थी चला के, तो वो बहुत प्रसन्न हुए थे कि अच्छा बड़ा काम कर। क्योंकि आप जबलपुर में आ गए, इसके बाद अब कहाँ अगला पड़ाव का? अगला पड़ाव हमारा होगा मेन सिटी नागपुर के बाद हैदराबाद, उसके बाद बैंगलोर, फिर कन्याकुमारी। कितने दिन में ये यात्रा पूरी करेंगे? ये हमारा अभी 1 महीना हो चुका है, और अभी 1.5 महीना और लगेगा। जी, मेरा नाम है सुदीप दास। एक दिन में कितनी रनिंग कर लेते हैं? एक दिन में हम 100 किलोमीटर रनिंग कर लेते हैं, लेकिन हम रुकते जाते हैं। कैंप है हमारे पास, या गुरुद्वारे या मंदिर में भी कैंप लगा सकते हैं, या फिर लोग तो बहुत अच्छे हैं, वो हेल्प करते हैं, दुनिया बहुत अच्छी है। आपका नाम? सुदीप दास।